1 साल से 1.25 साल से बुक करवा रखी थी, तो मैंने नेक्सॉन ले लिया था। नेक्सॉन भी बड़ी मजबूत और बहुत अच्छी कार मुझे लगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें सर्विस वालों से पहले बात करके रखनी चाहिए। ऐसा नहीं मारुति सर्विस नहीं करती एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन आप दोनों के सर्विस स्टेशन में जाओ और जाके एक्सपीरियंस करो और फिर आपको समझ में आएगा कि टोयोटा का ऑनर जो है वो 2 लाख रुपए फालतू क्यों खर्चना चाहता है। सर्विस में जाती थी तो 3-4 हजार रुपए में वो सर्विस होके घर आ जाती थी। सो शिमला, कुफरी, फागू, थियोग, कोटखाई, कोटी बन्नी, बगाहर, कियारी, जो हिमाचल और चाइना का बॉर्डर है, हमें वो उस गाड़ी को चला के लगता था कि हम इसे चला रहे हैं। अच्छा। और जब हम इस गाड़ी को चलाते हैं तो ये लगता है कि ये हमें असिस्ट कर रही है चलाने में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जिसे आप लेना भी चाहते हैं तो फिर भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके साथ ऐसा होता है, इतनी डिमांड है उस गाड़ी की, उसकी बुकिंग बार बार ओपन होती है, फिर बार बार क्लोज हो जाती है। बीच में अभी ओपन हुई थी, फिर से क्लोज कर दी है टोयोटा ने। और ये है टोयोटा की हाई क्रॉस का ZX वेरिएंट है। हमारे साथ जो है संदीप जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल के अंदर। थैंक यू सो मच। आपने ये गाड़ी ली है, कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को लिए हुए और कितनी मशक्कत आपने करनी पड़ी, क्योंकि आसानी से नहीं मिलती है गाड़ी? तो बसंत पंचमी के दिन 14 फरवरी के दिन इस गाड़ी का डिलीवरी लिया था और मशक्कत काफ़ी हुई थी। 1 साल से 1.25 साल से बुक करवा रखी थी। अच्छा। इससे पहले भी मेरे पास इनोवा ही थी VX, उसको 10 साल के रीज़न से हमारे को देना पड़ा था, तो हमने टोयोटा को ही दिया और उसी को दे के उसी समय उससे बुक करवा लिया। और फिर उसके बाद फॉलोअप रहा हमारा रेगुलरली, लेकिन लास्ट में आके जो है वो फिर आई थिंक वी वर लकी इनफ एंड विद हेल्प ऑफ आवर ऑल गुड विशेस आई मीन वी गॉट द डिलीवरी ऑन 14th February। चलिए ग्रेट। ये बताइए कि काफ़ी लोग बताते हैं कि प्रीमियम भी देनी पड़ रही है डीलरशिप में, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ क्या? प्रीमियम तो नहीं देनी पड़ी आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात सही है कि एसेसरीज के लिए वो लोग कभी कभी तुम्हारे को रिक्वेस्ट करते हैं, इंसिस्ट नहीं करते, और ये फिर प्योरली रैपो और रिलेशंस का खेल है। मेरे ख्याल से अगर आपका रैपो और रिलेशन अच्छा है एंड इफ यू आर जेन्युइन टू देम, एंड आई थिंक they generally do not push you। आपका कहने का मतलब है जो आपकी लॉयल्टी थी, पुरानी जो इनोवा आप चला रहे थे 10 साल से, उसका बेनिफिट आपको मिला? एब्सोल्युटली मिला। डीलरशिप में आपकी जान पहचान सब लोग, हाँ, आई मीन फ्रॉम जब मैंने डिलीवरी भी लिया तो जो मेरे मैकेनिक थे जिन्होंने 10 साल मेरी पुराने वाली इनोवा को मैनेज किया, उनके साथ जो CEO ऑफ MGF टोयोटा है, उन्होंने साथ में खड़े होके मैंने कहा कि इनका साथ में खड़े रहना बहुत जरूरी है। सो इनफैक्ट गाड़ी लेने से पहले हम ऑफ कोर्स सेल्स वालों की बात सुनते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें सर्विस वालों से पहले बात करके रखनी चाहिए। तो सर्विस में जो है हमारे जो विनोद जी है वहाँ पे MGF में, विनोद जी इज लाइक ही इज अ गार्डियन टू अस फॉर मेंटेनिंग ऑल दिस मशीन्स। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब गुड टू गो, अब आप इस मशीन को लीजिए एंड मेरी तरफ से पूरी तसल्ली है। तो उन्होंने साथ खड़े होकर इसका डिलीवरी हमें दिलवाया। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए, मार्केट में इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जी, आपकी कभी ऐसा आपने सोचा नहीं कि यार चलो टोयोटा के अलावा कुछ और ट्राई करते हैं, या फिर चलो देखकर तो आते हैं मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, कोई और गाड़ी चलाकर देखी? कहने का मतलब ये। सो बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू स्विच ऑन योर टीवी, तो आप घूम फिर के जो आपके फेवरेट चैनल्स हैं आप उन्हीं पे आ जाते हो। तो बिल्कुल सही बात है। तो मैं बहुत सारे ब्राउज करता था, लेकिन घूम फिर के मैं वापस यहीं पे आ जाता था। और जब मैं इनोवा, जो पुरानी इनोवा थी, उसकी जब मैं याद करता था कि उसकी ड्राइव और उसकी स्टेबिलिटी और पेरेंट्स का कंफर्ट और ये सब चीज़ें, तो हम लोगों के लिए एज फैमिली मैन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। हालांकि XUV मेरे ध्यान में एक बार किसी ने डालने का कोशिश, हाँ 7 वो कोशिश किया था उन्होंने, लेकिन समहाउ जब मैं उसको कंपेयर करता था और फिर मैंने चला के भी देखा दोनों, फिर मुझे जब मैंने इसके थ्रोटल को प्रेस किया और तसल्ली मेरी हुई, फिर मैंने दोबारा और कुछ नहीं देखा। और एक और चीज़ मेरे ध्यान में ये आई कि इस बार मेरा मन कर रहा था कि मैं ऑडी या BM की कोई गाड़ी जो है उसको चला के देखूं, और अगर मान लो कि मेरे को ये एट दिस एज, आई एम रनिंग इन माई गोल्डन ईयर्स नाउ, तो आई जस्ट टर्न 50 दिस लास्ट September। तो मेरे को जब ये समझ में आया कि यार भाई ये अगले 10-15 साल जो है ना, ये तुम्हारे गोल्डन ईयर्स हैं। फैमिली के साथ ट्रैवल करने का जो वो सुख था
वो इसके अलावा मेरे को BM और ऑडीज में वो सब 5 सीटर्स आ रही थी। वो एंट्री लेवल जो भी लग्जरी कार जी, आपको मिलती है उसमें इतना कंफर्ट कभी भी आपको नहीं मिल नहीं पाता। उसके अलावा सर्विस कॉस्ट वगैरह बहुत ही हायर साइड में। यस, सो दीज आर ऑल फैक्टर, क्योंकि हम सब एक सिंपल मिडिल क्लास, लिटिल अपर मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं और सब चीजें सोचते हैं हम करने से पहले। लेकिन कुल मिला के जो आपका ये डिसीजन है ना, बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। थैंक यू। 15 साल तक आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होने वाला है इस गाड़ी को लेने में। अब मुझे ये बताइए, जब फर्स्ट ड्राइव करी आपने अपनी क्रिस्टा तो नहीं, पुरानी वाली इनोवा थी आपकी? इनोवा थी मेरे पास, यस। इनोवा के बाद जब आपने इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम ड्राइव करा तो कैसा फील हुआ, ये जानना चाहता हूँ। ये क्योंकि हाइब्रिड थी, हाँ, पेट्रोल थी, एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग। ऐसा होता था कि जैसा वासु के साथ अभी हम बात कर रहे थे, वो बोल रहा था कि हमें वो उस गाड़ी को चला के लगता था कि हम इसे चला रहे हैं। अच्छा। और जब हम इस गाड़ी को चलाते हैं तो ये लगता है कि ये हमें असिस्ट कर रही है चलाने में। तो पंच और मजे में कोई कमी नहीं है। और ये बात सही है कि इसकी असिस्टेंस इतनी ज्यादा कैलकुलेटेड है कि हमारे को बहुत ज्यादा कंफर्ट ये दे देती है। वो थोड़ा रॉ वाली मजा था, इसमें थोड़ा रिफाइंड वाला मजा है। हल्का फुल्का उसका ट्रक वाला नेचर था एक्चुअली। ये इजी टू ड्राइव लगती होगी आपको, चाहे आप सिटी में चलाइए चाहे आप हाईवे पे चलाइए। एब्सोल्युटली। ये आपको लगता नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं साइज के। आई ड्राइव बिटवीन गुड़गांव एंड गाजियाबाद ऑलमोस्ट 3 days a week. These 3 days are like बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक एंड मैन्यूवर करना उस ट्रैफिक में। और विद दिस साइज ऑफ कार, सो मेरा जनरल जो रूट होता है वो एयरपोर्ट, शांतिपथ, इंडिया गेट, अक्षरधाम होते हुए सीधा गाजियाबाद वाला जो रूट है। तो बिटवीन रावतुला राम मार्ग एंड प्रगति मैदान का जो अंडरपास फ्लाईओवर है, पूरा ट्रैफिक होता है। बाकी काफी लोग जानना चाह रहे होंगे इतनी भारी भरकम और बड़ी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, हाइब्रिड है, आप कितनी निकाल रहे हैं आपकी डेली रनिंग में? हाँ, तो मेरी 125 किलोमीटर के आसपास की डेली रनिंग है, 130-140 किलोमीटर की। और ये ट्रिप वाइज एडवाइस बताती है तुम्हारे को इस ट्रिप में इतना एवरेज आया। तो मेरा गाजियाबाद और गुड़गांव के बीच में जो ट्रिप है उसमें मेरा 24-25 का इस वाले मौसम में विद एसी ऑन ये मेरे को निकाल के देते। 24-25 टैंक टू टैंक? हाँ, नहीं मतलब आई एम नॉट सेइंग टैंक टू टैंक, ट्रिप टू ट्रिप। बट आप रिफ्यूल करते होंगे तब आपको पता चल जाता तो होगा वो जब रिफ्यूल करता हूँ तो वो 22 किलोमीटर के आसपास आता है। इस साइज की गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा है। आपकी इनोवा 12-13 देती होगी ज्यादातर? आई थिंक वो मेरी वो वाली इनोवा भी बहुत अच्छा एवरेज दे देती थी, 15-16 तक दे देती थी। हाँ, आपके चलाने का तरीका भी काफी अच्छा ये है। हाँ, आई हैव अ वेरी लाइट फुट ऑन द पैडल। इनफैक्ट अभी इसको 7-8 हजार किलोमीटर ही चलाया है मैंने इन ऑल दिस वाइल। लेकिन विंटर्स में आई थिंक वो थोड़ा सा और बेटर था। और जबकि उस समय इसकी शुरुआत थी। संदीप जी, एक बात आपको मैं बताता हूँ, मैं जब इसको लेकर टिहरी पे गया था, टिहरी पे पहाड़ी रास्ते तो आपको पता ही है जी। वहाँ पर अच्छी बात क्या थी कि रोड में मार्किंग थी। हाँ, और इसका जो लेन असिस्ट वाला फीचर है ना, ऑप्शनल भी इतना जबरदस्त लगा मुझे। हाँ, ये घुमावदार सड़कों पर भी हाँ, ये डिटेक्ट कर रहा था, प्रॉपरली वर्क कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, हाँ, मैं ये अपने आप ब्रेक भी ले रहा था जब एकदम से कर्व आ रहा था ना। हाँ, ये गाड़ी स्लो हो जा रही थी अपने आप। तो मैंने इसको 50 की स्पीड में सेट कर रखा था, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को। ये अपने आप चल रही थी। प्रिसीजन मास्टर हैं ये लोग। ऐसा एडास मैंने अभी तक इस प्राइस की गाड़ी में नहीं देखा है आज तक। इस कॉस्ट में जो ये ऑफर कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही फीचर्स और यही फिनिश जो है वो एक्सपेंसिव ब्रांड्स जो है वो जब प्रोवाइड करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। बट मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ, आप ओनर हैं हाई क्रॉस के, गाड़ी मिल नहीं पा रही है काफी लोगों को। इन्विक्टो है मार्केट के अंदर, सेम गाड़ी वही है लेकिन रीबैज करके मारुति उसको दे रही है अपने प्लेटफॉर्म में। तो क्या इन्विक्टो में जाया जा सकता है? आपको क्या लगता है, ये बताइए। सर, आई मीन अगेन चैनल्स वाली बात है। यू विल ब्राउज सो मेनी चैनल्स, लेकिन जहां आपको न्यूज सुननी है आप घूम फिर के वहीं आ जाओगे। बट देखा जाए प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्ट सेम है। अब सेम होने के बावजूद भी एक तो मुझे ये सुना है मैंने, यू कैन वेरीफाई दिस, कि उसके और इसके कर्व वेट में कुछ कमी डिफरेंस है। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जब एक आदमी मारुति को हमेशा वैल्यू फॉर मनी मार्केट ने उसको हमेशा हाथों हाथ लिया है। बिल्कुल कॉमन मैन। हाँ, कॉमन मैन कार वाली कहानी है। जब एक आदमी 30 लाख से आसपास या उसके ऊपर अपने बजट को स्ट्रेच करता है तो उसको
लाख 2 लाख रुपए के लिए वो एम्बलम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। प्रोबेबली यही एक रीजन है कि जो आदमी 30-32 लाख खर्चता है वो कहता है यार मैं 6 महीना साल वेट कर लूंगा लेकिन लूंगा मैं टोयोटा ही। उसका रीजन सर्विस के ऊपर बहुत एम्फेसिस है टोयोटा का। ऐसा नहीं मारुति सर्विस नहीं करती एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन आप दोनों के सर्विस स्टेशन में जाओ और जाके एक्सपीरियंस करो और फिर आपको समझ में आएगा कि टोयोटा का ऑनर जो है वो 2 लाख रुपए फालतू क्यों खर्चना चाहता है। बिल्कुल। एक बात ये भी है, टोयोटा ने बनाई है, टोयोटा की टेक्नोलॉजी है, टोयोटा इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है गाड़ी पे तो वो ज्यादा सक्षम होंगे इसको सही करने में, ट्रू, बिना किसी परेशानी के। तो ये भी दिमाग में आता है। तो आपकी बात सही है, 2-3 लाख रुपए कोई नहीं देखता अगर 30 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो। हाईवे का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा इस गाड़ी का, ये बताइए। तो आई थिंक वन ऑफ द लॉन्ग ट्रिप्स जो हमने इस दौरान किया वो सालासर बालाजी का था। ऑफ कोर्स ऑन द हाईवे तो इट इज सुपर स्मूथ और बहुत ही मजेदार स्टेबिलिटी है। रास्ते में एक जगह डिटूर ले लिया था गूगल, अच्छा, आंटी ने हमें भटका दिया था तो वो एक गांव देहात में से बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों में से हम 10-15 किलोमीटर हमारे को डिटूर हो गया हमारा। तो बस वहाँ पे जो है हमारे दोनों टेस्ट हो गए थे, हाईवे क्रूज का भी और ऑफ रोडिंग का भी एक्सपीरियंस अच्छा हो गया था वहाँ। टोयोटा की अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? रवि भाई 2013 में मैं एक्चुअली खरीदने गया था एल्टिस पेट्रोल खरीदने गया था मैं। अच्छा। तो मेरे जो फ्रेंड है उस समय ये 10 साल वाली कहानी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, 2013 के आसपास तो जो मेरे मित्र हैं नायक साहब, उन्होंने मुझे बोला, उनको मालूम था मेरा फैमिली स्ट्रक्चर, मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, बच्चे एंड ऑल, तो बोला कि यार तुम यू आर 6 फैमिली ऑफ 6 तो तेरे को ना, तू मेरा कहना मान इस, और वो इट्स अ रैपो एंड रिलेशन वाली बात, उन्होंने कहा तू मेरे कहने से ये फ्यूजन वाली गाड़ी ले। मतलब इनोवा जो थी इट्स अ फ्यूजन ऑफ यू नो एमपीवी एंड सेडान, तो वो बोले तो ये ले, तो बहुत खुश रहेगा। फिर वो मैंने उनका बात माना और मैं जनरली बात मान लेता हूँ आराम से, तो उन्होंने बोला कि ये तुझे अच्छा रहेगा, तो मैंने वो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद इनोवा तो आई मीन इट वाज अ जीरो मेंटेनेंस कार, सर्विस में जाती थी तो 3-4 हज़ार रुपए में वो सर्विस होके घर आ जाती थी। कोई 60 मिनट सर्विस, स्पीड सर्विस का उनका जो था वो घर से ले जाना घर छोड़ना बहुत ही कंफर्टेबल। टोयोटा की इंश्योरेंस ही मैंने शुरू से यूज करी। मैंने कभी बाहर से इंश्योरेंस नहीं कराई, मुझे मालूम था मैं 5-7 हज़ार रुपए फालतू पे कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी बाहर से नहीं कराई। तो वो जो टोयोटा की इंश्योरेंस करवाता था वो हैसल फ्री थी, और मैंने कभी, हम लोग जेन्युइन ही रहे हमेशा शुरू से, कभी भी हमने कोशिश नहीं किया कि हमें को फ़ायदा मिले इसका या वो। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त 10 साल का रहा, और बहुत दुखी होके वो गाड़ी मेरे को अपने हाथों से देनी पड़ी। इट वॉज अ क्रिस्टल क्लियर, इतनी चली थी वो? उसको मैंने करीब 1.25 लाख से ज़्यादा चला दिया था मैंने। क्या वैल्यू लगी उसकी एक्सचेंज के टाइम पे? 5.25 लाख रुपए मुझे मिले थे उसके। मशीन बहुत ही अच्छी। 1.25 लाख इनोवा के लिए कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं। एक तो लॉयल्टी है, और लॉयल्टी फिर इंसान उसी के साथ रखता है जिसके पास से उसको वैल्यू फॉर मनी मिलता है। बिल्कुल। पापा के लिए तो था ही, इवन फॉर द फैमिली। टोयोटा आई थिंक बीइंग अ जापानीज ब्रांड, उनके एथिक्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो तुम्हें दिख जाते हैं। इवन द फैमिली कैन फील इट कि वो लोग, जब हम इतने साल तक, हमने 10 साल तक उस गाड़ी को रखा, इवन नाउ ऑल्सो, वहाँ पे एक पर्सनल कनेक्ट है उन सबके साथ, जो लोग भी वहाँ पे मिलते हैं और जुड़ते हैं वहाँ पे। ओवरऑल Toyota has been a very very good experience, not just because we have it. Many of our friends who do not own you know the emblem of Toyota, वो भी इस बात को मानते हैं कि Toyota ने लॉयल्टी इतनी आसानी से नहीं कमाई है, उसके पीछे सही बात है, बहुत मेहनत लगती है। इनफैक्ट ये एक इंसान के लॉयल होने से काम नहीं चलता है। बाय माय वेरी प्रोफेशन, आई एम अ रिटेलर एंड आई बिलीव इन डिटेलिंग्स, और मुझे ये लगता है कि टोयोटा एज अ ब्रांड नोज द वैल्यू ऑफ डिटेलिंग। मुझे ये भी लगता है कि कंज्यूमर्स जो हैं उनको तुम जबरदस्ती अपने साथ जोड़ के नहीं रख सकते। सही बात है। लाइक आई वाज सेइंग टू यू रवि, दैट द वे योर शोज आर प्रेजेंटेड, इट इज लाइक यू नो हमारा ही कोई अपना ये शो कर रहा है ना। इट इज नॉट कॉस्मेटिक एट ऑल, मतलब एकदम पर ऐसी घर जैसी फीलिंग आती है, और लगता है कि हम अपने किसी ब्रदर के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि इसमें लो प्रोफाइल टायर आते हैं, या ठीक है, उसकी वजह से राइड क्वालिटी या फिर उसमें कोई ऐसी दिक्कत, फटने उठने की दिक्कत कभी आपको फील हुई,
या फिर हुआ कुछ ऐसा आपके साथ? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो जो हमारा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस था सालासर जाते समय, जो बिल्कुल बहुत ही ख़राब सड़क थी वो, वहाँ पे मेरे दिमाग में एक बार ज़रूर आया था ये, बट इट सेल्ड वेरी स्मूथली एंड कुछ ऐसा था नहीं। सुना था मैंने तो इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन जब प्रैक्टिकली वी मूव्ड ऑन दैट काइंड ऑफ रोड एंड दैट टेरेन, इट वाज एब्सोल्युटली फाइन। ये मुझे लगता है कि शायद वो बड़ी प्रोफाइल वाले टायर्स लगाने से जो डिफरेंस है वो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो आई कांट से मच अबाउट इट। अब मुझे एक और चीज़ बताइए, इसकी जो क्वालिटी है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जैसे मैं 360 डिग्री कैमरा आपके सामने मैंने चलाया, इसको ये कैसा लगी? आप इसके लिए कोई फीडबैक देना चाहेंगे? फीडबैक मेरे आई एम ऑलवेज एन एंड्रॉयड वाला यूज़र है ना शुरू से, तो अब एंड्रॉयड जो है वो तो इसके साथ कनेक्ट में करता था तो वायर से कनेक्ट होता था, तो इसकी वजह से एक्चुअली हैड टू गो इन फॉर दिस आईफोन वाला मॉड्यूल, एंड उसके बाद ये सुपर स्मूथ है। आई मीन it is always connected and the moment I enter car, इसका रेजोल्यूशन कैसा लगा आपको? रेजोल्यूशन इज नॉट दैट ग्रेट जितना कि ये जो दूसरी मैं देखता हूँ, हालांकि महिंद्रा में भी काफी क्लीन है उनका रेजोल्यूशन, उसके मुकाबले में ये बेटर हो सकता है थोड़ा सा, बट वी आर एब्सोल्युटली फाइन। पैसे आप दे रहे हैं और कुछ ऐसी छोटी मोटी कमियां मेरे को, जैसे इसके जो बटन्स हैं पावर विंडो के, हाँ, इसमें लाइट्स वगैरह ना होना, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिसको टोयोटा को जरूर इम्प्रूव करना चाहिए। डजंट कॉस्ट मच, लेकिन एक टॉकिंग पॉइंट बन जाते हैं एंड ये ब्रांड की उस वैल्यू को और भी एनहेंस कर देते हैं ना। मतलब ऑल पर्पस कार हो गई आपके लिए, आपकी डेली कम्यूट के लिए भी, साथ के साथ कभी टूर में फैमिली कम्यूटिंग के लिए भी। हाँ, तो मतलब मुझे लगता है कि 5 से 5.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ये मुझे इस साइज की गाड़ी के लिए 5.5 कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, इट्स अ ह्यूज कार। मुझे लगता है कि पुराने वाली जो हमारी इनोवा थी उसके कंपैरिजन में ये 15% हर डायमेंशन से बड़ी है, अंदर भी और बाहर का भी, जो इसका बोनट का साइज और हाइट और ये सब चीजें जो है 15% सब चीजों में ये प्लस है। अभी तक की ओनरशिप में कोई ग्लिचेस वगैरह आए हैं? कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से सर्विस सेंटर लेकर जाना पड़ा गाड़ी को? नहीं, कभी नहीं। टिल नाउ नो सच ग्लिच। वैसे ही आई एम अ रिलेशनशिप वाला गाय, तो मिलने के लिए वैसे ही चले गए तो वो एक अलग बात है, और वो भी इतने कर्टियस हैं कि अगर हम कभी मिलने जाते हैं तो वो वॉश करवा के ही हमारे को, अच्छा, they extend that kind of courtesy. Again, it is 1-to-1 rapport relation. You see, the human nature is such that it is like machine. You treat it well, it will give you good output. तो रिश्तों की भी कहानी वैसी ही है, जैसे तुम रखो। ये जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं थी और इसकी 1 साल 1.5 साल की वेटिंग थी, तो मैंने नेक्सॉन ले लिया था। नेक्सॉन भी बड़ी मजबूत और बहुत अच्छी कार मुझे लगी। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ भी। डीजल या पेट्रोल? पेट्रोल ही लिया था मैंने। और लेकिन उसमें होता ये था कि माँ जब चलती थी उसके, और उसको एक्सपीरियंस था इनोवा का शुरू से, जब कोई बगल में आके इनोवा रुकती थी या कोई फॉर्च्यूनर रुकती थी तो वो देख के कहती थी गड्डी ते वधिया सी। सो पंजाबी में वो अपने तरीके से बोलती थी मेरे को, तो मैं कहता था हाँ। फिर मेरे मन में ये आता था कि यार ये बार बार बोलते हैं और देख के इनका मन भी जैसे मेरा करता है इनका भी करता होगा, तो लेट्स टेक अ कॉल एंड लेट्स गो फॉर इनोवा हाई क्रॉस। और फिर 15 years is a good time to kind of spend with the machine and right. तो वही है। तो आई थिंक ओवरऑल ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ ह्यूमन है, कुछ मैकेनिकल हैं, कुछ इमोशनल है, बट ओवरऑल इट बिकम्स अ ग्रेट पैकेज। अगर तुम इस तरह से अपनी फैमिली को, मशीन को, ब्रांड को, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करोगे तो इनोवा हाई क्रॉस इज द क्रक्स टू माय अंडरस्टैंडिंग। अभी तक जितने पैसे आपने लगाए हैं इस गाड़ी पे, आपके हिसाब से बिल्कुल वसूल हैं? पूरे है ना? पूरे। एक वसूल मेरे होने चाहिए जब मैं इसको लद्दाख लेके जाने वाला हूँ। कब की प्लानिंग है आप? वैसे लास्ट ईयर भी मैं 14 से 24 तक वाला जो मेरा ट्रिप था लद्दाख का, वो आई एम अ राइडर, इनफैक्ट मैं आई एम अ बाइक राइडर। तो हम 5 दोस्त अपने स्कूल टाइम के, और वी वेंट थ्रू अपनी अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 पे गए थे। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था 10 दिन का। अब मैं ये सोच रहा था कि वासु मे बी ही कैन, along with family, he can go with this car,
और मैं अपनी राइड पे चलूं तो यू नो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड पायलट कार भी हो जाएगी, इसकी ट्रायल भी हो जाएगी। आराम से कर सकती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। So- लेकर जाना चाहिए आपको एक बार। सो इट्स जस्ट अ थॉट। इनोवा में करा है क्या आपने लद्दाख? नहीं, स्कॉर्पियो में किया है। उस वाली इनोवा से मैंने और बहुत टेरेन्स करे हैं, बगाहर, सो शिमला, कुफरी, फागू, थियो, कोटखाई, कोटी बन्नी, बगाहर, कियारी, अच्छा। जो हिमाचल और चाइना का बॉर्डर है, वहां तक उस इनोवा को किया है। और आई मीन कोई टेरेन छोड़ा नहीं उसके साथ हम लोगों ने। बिल्कुल करके आइए इससे लद्दाख, और लद्दाख Yes. के बाद एक्सपीरियंस शेयर करना आई हमारे विल साथ। डेफिनेटली, एंड रवि इफ यू कैन जॉइन इन दैट ट्रिप, मजा आ जाएगा। देखते हैं, प्लान करते हैं। आप अपना 14 तारीख बताई आपने, हाँ। उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी। तो ये था हाई क्रॉस का ओनरशिप एक्सपीरियंस। पैसा वसूल गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा सोच के इन्होंने गाड़ी ली थी वैसा फुलफिल कर रही है सारी रिक्वायरमेंट को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय, एंड थैंक यू सो मच यार। आप Thank you दोनों so को आने much. के लिए। Today was a voting day in Gurgaon, so we just came and did national duty भी हो गया, और एक बिल्कुल, बिल्कुल। you know this was pending for Thank you. quite some time.